नमस्कार। जय सिया राम। 10वीं क्लास। आ जाओ बेटा फटाफट। अपने पढ़ते हैं आज एक और टेंस के नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। अब से पहले हम 5 वीडियो देख चुके हैं टेंस की, जिसमें हमने पहले वीडियो में प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा, दूसरे में प्रेजेंट कंटिन्यू को पढ़ा, तीसरे में प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा, चौथे में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ा, पांचवें में पास्ट सिंपल को पढ़ा, पांचवें में पास्ट सिंपल को पढ़ा, छठे में पास्ट कंटिन्यू भी शायद कल हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ना है पास्ट परफेक्ट। तो आज 5वां नहीं, 6 वीडियो तो ऑलरेडी देख चुके हैं, 7वां वीडियो रहेगा अपना। कौन सा टेंस का? पास्ट परफेक्ट का रहेगा। पास्ट परफेक्ट में क्या पहचान रहेगी, कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे और कैसे हमें उसका रिप्लाई करना है, थोड़ा ध्यान दें। पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। टेंस पढ़ रहे हैं अपने, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। और इस टेंस वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज पास्ट परफेक्ट। और जब पास्ट परफेक्ट की बात आती है तो अधिकतर यहाँ अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, टाइम वर्ड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सेंटेंस की पहचान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करने को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल सा बताता हूं, ध्यान देना। यहां मैं आपको इसके टाइम वर्ड बता रहा हूं कि अगर आपको सेंटेंस में बाय नजर आए, अगर सेंटेंस में टिल नजर आए या सेंटेंस में अनटिल नजर आए, तो इनके साथ पास्ट टाइम अगर नजर आ रहा है तो आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। जी हाँ, कौन सा? पास्ट परफेक्ट। बाय, टिल, अनटिल प्लस पास्ट टाइम। समझ में नहीं आया कि बाय पास्ट टाइम क्या होता है, टिल पास्ट टाइम क्या होता है, अनटिल पास्ट टाइम क्या होता है, थोड़ा समझा देता हूं। देखना, अगर बाय यस्टरडे आ गया, बाय यस्टरडे, तो बाय तो आई गए इसमें, और बाय के साथ क्या मिला हमें? यस्टरडे मिला, और यस्टरडे पास्ट टाइम हो गया। तो बाय यस्टरडे से कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट। उसी तरह जैसे मैंने लिखा टिल लास्ट मंडे, टिल लास्ट मंडे लिख दिया। अब टिल के साथ देखो, लास्ट मंडे पास्ट टाइम है ना, टिल के साथ, तो टिल के साथ भी पास्ट टाइम आए तो भी पास्ट परफेक्ट। बाय के साथ पास्ट टाइम दिया हो तो भी पास्ट परफेक्ट। अब आप जान गए होंगे बाय, टिल, अनटिल के साथ पास्ट टाइम आएगा तो इस प्रकार से दिया होगा। और इतना जब हम पहचान जाएंगे तो वही बात हमें पहचान करनी है सिर्फ एक ही चीज की, और वो क्या है कि सेंटेंस जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव का हो, खैर छोड़ो, इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सबको छोड़ दो। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको इनमें से कोई टाइम वर्ड मिले, सब्जेक्ट भी भले ही कैसा ही हो, सेंटेंस भी भले ही कैसा ही हो, आपको अपनी तरफ से हेड लगाना है, आपको अपनी तरफ से हेड लगाना है। एग्जामिनर आपको क्या देंगे? एग्जामिनर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देंगे, और इस फर्स्ट फॉर्म को आपको बदल देना है थर्ड फॉर्म में। बस आपका जवाब क्या हो जाएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका जवाब हो जाएगा। समझ आया होगा? बाय, टिल, अनटिल के साथ पास्ट टाइम दिया हुआ है, एग्जामिनर ने आपको सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो आपको उसका जवाब क्या कर देना है? आपको उसका जवाब के रूप में अपनी तरफ से हेल्पिंग वर्ब हेड लिखना है। एग्जामिनर ने जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी उसको थर्ड फॉर्म में बदल देना है। और पढ़ते हैं, इसी के एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और बेहतर हमारे समझ में आए। इसके एग्जाम्पल देखने के लिए यहां ध्यान दें।
मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, सी रीच हेयर टिल लास्ट फ्राइडे। सी रीच हेयर लास्ट टिल लास्ट फ्राइडे। आपने जब सेंटेंस को पढ़ा तो आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे वर्ड आया है, और लास्ट फ्राइडे तो किस में आता है, पास्ट सिंपल में आता है। अब इससे पहले भी थोड़ा आप देख लेना, यहां टिल दिया हो, बाय दिया हो, अनटिल दिया हो, तो फिर पास्ट टाइम तो ये हो ही गया, और बाय टिल अनटिल परफेक्ट में आता है, पास्ट परफेक्ट हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आपको अपनी तरफ से हेड लगा देना है। एग्जामिनर ने हमें क्या दिया, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो फर्स्ट फॉर्म की हम क्या कर देंगे, थर्ड फॉर्म कर देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, हेड रेस्ट। क्यों हुआ इसका रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटेंस हमें नेगेटिव में पूछें तो कैसे पूछेंगे, दे नॉट विन द मैच बाय यस्टर नाइट। आपने क्वेश्चन पढ़ा, ध्यानपूर्वक जैसे क्वेश्चन को पढ़ते गए आपको इसमें टाइम वर्ड मिला यस्टर नाइट, और यस्टर नाइट को देख के आपके मन में आएगी तो क्या पास्ट सिंपल का है, पर नहीं। थोड़ा इससे पीछे भी देख लेना, बाय दे रखा है, और पास्ट सिंपल को बाय ने किस में बदल दिया, पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि बाय प्लस पास्ट टाइम पास्ट परफेक्ट होता है। यहां से हमें ध्यान आया कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, और पास्ट परफेक्ट का जब सेंटेंस होगा तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता है नहीं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिखना है आंसर में। तो हमने यहाँ लिखा, आंसर लिखने के बाद हमने सबसे पहले हेड लिखा, और अब हमें पता चला किस बात का, कि इसमें नोट भी है, तो हमने इसके बाद नोट भी लगा दिया। हैड नॉट विन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी वॉन। दे हैड नॉट वॉन द मैच बाय यस्टर नाइट। और देख लेते हैं इसके दो क्वेश्चन, तब तक आप ये नोट कर लें, दो क्वेश्चन और नोट करवाता हूं मैं आपको। मैं वो सारे तरीके बता रहा हूं आपको जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं पास्ट परफेक्ट के अंदर। तो फिर तीसरा क्वेश्चन वो आपको ब्लैंक, शुरू में ब्लैंक वाला दे सकते हैं, शुरू में ब्लैंक दे दिया, और फिर दे दिया हैड ब्लैंक यू नॉट परचेज योर नोटबुक बाय द लास्ट मंडे, और फिर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं जी, कैसे भी पूछें, हमें तो टाइम वर्ड याद है। टाइम वर्ड याद है तो देखो इसमें लास्ट मंडे आया है, जो किसको बतला रहा है, पास्ट टाइम को बतला रहा है, और इससे पहले क्या दिया हुआ है, इससे पहले बाय दिया हुआ है। आपने जैसे ही बाय को देखा, देखते ही आपको समझ आ गया कि पास्ट टाइम से पहले क्या है, बाय है, तो हो ना हो ये कौन सा टेंस है, पास्ट है, परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें हेड प्लस V3 लिखना है, तो फर्स्ट ब्लैंक में हेड ही लिखना है केवल, सेकंड में नोट,
पहले, उसके बाद परचेज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, परचेस्ड हो जाएगा। हैड यू नॉट परचेस्ड योर नोटबुक बाय द लास्ट मंडे। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, और किस तरह से पूछ सकते हैं हमें एग्जामिनर। उनके पूछने का तरीका यह भी हो सकता है कि वो शुरू में आपको WH वर्ड दे दें, तो WH वर्ड देंगे तो वो इस प्रकार से देंगे, वाई फिर ब्लैंक, सी फिर ब्लैंक, नॉट वाटर इन द प्लांट्स बाय yesterday। क्वेश्चन मार्क। फिर हमने देखा कि yesterday पास्ट टाइम किसके साथ दिया हुआ है, बाय के साथ दिया हुआ है। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंटेंस कैसा है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, भले ही सेंटेंस अफर्मेटिव हो, भले ही नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, या WH वर्ड वाला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड प्लस V3 इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा हेड, और सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा नॉट प्लस V3, तो नॉट और वाटर के साथ ED लगा देंगे, वाटर्ड हो जाएगा। ध्यान रहे वाटर वर्ड जो है वो नाउन भी है, और जब ऐसे नाउन आता है तो इसका मतलब पानी होता है, और वाटर वर्ब भी है, और जब एज ए वर्ब ये आता है तो इसका मतलब है पानी देना होता है। शायद आप ये बात जानते भी होंगे कि वाटर एज ए नाउन आएगा पानी, और एज ए वर्ब आएगा इसका मीन होगा पानी देना, इसलिए हमने यहाँ वाटर वर्ब का यूज किया है। वाई हैड शी नॉट वाटर्ड इन द प्लांट्स बाय यस्टरडे। उम्मीद करता हूं पास्ट परफेक्ट टेंस आप लोगों को समझ आया होगा। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, टेंस पास्ट के नए और अंतिम पार्ट के साथ। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। जय श्री राम।